नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो आपकी सीरीज चल रही थी हम लोगों की भारतीय संविधान में, और उसमें हमने पहला क्लास देखी अभी उसमें, और वो चल रही थी अनुसूचियां। और इसमें हम कंप्लीट कर चुके थे 7 अनुसूचियों के बारे में। तो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे भारतीय संविधान में चल रहा था, शुरू किया था मैंने भारतीय संविधान, और उसमें जो चल रहा था अनुसूचियों से शुरुआत करी थी। अनुसूचियां, तो उसमें प्रथम अनुसूची में पढ़ा था, प्रथम अनुसूची जिसमें हमने पढ़ा था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, 8 यूटी या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है कि नहीं? इनके बारे में मैंने बताया था। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। देखिए, दूसरी अनुसूची है, इन सब के बारे में बता चुका हूं कल, लेकिन दोबारा से रिवीजन मैंने कल पहले ही कहा था कि मेरा पूरा फोकस रहेगा आपको क्लास में ही याद हो जाए, घर पे रटना ना पड़े कुछ भी नहीं, बस आप थोड़े से नोट्स बना के चलिए साथ में। और बाकी मेरा एक मैं वो भी बना दूंगा ग्रुप, जिसपे मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा। ठीक है कि नहीं? टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उस पर आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको। दूसरी अनुसूची जिसमें पढ़ा था वेतन एवं भत्ते के बारे में। क्या पढ़ा था? वेतन एवं भत्ते। भत्ते। तीसरी अनुसूची थी, तीसरी, जिसमें हमने देखा था शपथ। शपथ किसकी शपथ देखी थी? तो जो संवैधानिक पद है उनकी शपथ के बारे में जानकारी मिल रही थी। किसमें? अनुसूची 3 में। बाकी 3 आर्टिकल मैंने बताए थे इसमें, आर्टिकल 60, आर्टिकल 159 और एक आर्टिकल था आपके लिए 69। तो जो 60 आर्टिकल था उसमें राष्ट्रपति की शपथ थी, अलग से आर्टिकल है, ये मैंने बताया था। बाकी 59 में, 159 में राज्यपाल की थी, और आर्टिकल 69 में जो है वो उपराष्ट्रपति की शपथ थी। ये सब बता चुके कल वाले वीडियो में। चौथी वाली बताई थी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 5वीं अनुसूची, और उसमें बताया था क्या चीज, कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है उनके शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। और बाकी जो 6वीं अनुसूची थी उसमें स्पेशल 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको हम शॉर्ट में मैंने याद भी करवाया था ट्रिक से, एएम टीएम। ए से क्या है? असम, और एएम ये बता दे रहा हूं, एएम टीएम। ए से क्या था? असम, एम से मेघालय, मेघालय ये बताया भी था, इससे अलग होकर बना था। टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एम से था मिजोरम, ये भी बताया था। पूर्वोत्तर के राज्य ये, और इनको बोलते हैं 7 सिस्टर, उनमें से 4 हैं ये वाले, बाकी 3 और हैं। ठीक है कि नहीं? ये सब जान चुके थे। अनुसूची 6 में था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 स्पेशल राज्य, उनके शासन प्रशासन, वो भी किसके? अनुसूचित जनजाति के। ठीक है कि नहीं? बाकी 7वीं अनुसूची पढ़ी थी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, और उसमें सूची पढ़ी थी 3, जिसमें पहली अनुसूची थी केंद्र सूची या संघ सूची, जिसको बोल सकते हो, संघ सूची। दूसरी थी राज्य सूची, और लास्ट पढ़ी थी समवर्ती। अच्छा, कमेंट करके बताना इसमें कि समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है कि नहीं? समवर्ती सूची, और राज सूची पर कौन बनाएगा, और संघ सूची पर। तो राज संघ सूची में पढ़ा था आपने 97 मूल संविधान में थे, 3 बाद में जोड़े गए, तो कुल मिलाए के वर्तमान में भी देखा जाए तो कितने? 100, ये कल बताया था। 66 इसमें थे मूल संविधान में, 5 माइनस हुए थे, तो 61 रह गए वर्तमान में। बाकी इसमें ये 5 इसी में जोड़े थे आगे, 47 थे इसमें, 5 ऐड हुए ये वाले, तो अभी कितने वर्तमान में विषय? 52 विषय समवर्ती में। ये सब कल बताया था। ठीक है कि नहीं? अब देखिए आज इसके आगे, ये अभी आपने देखा था कल वाला, रिवीजन कराया, यही रहेगा रोज का, कि मैं पहले पुराना वाला थोड़ा सा रिवीजन कराएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो अनुसूची चल रही थी, इसमें अब अनुसूची आएगी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? अभी ये मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां शुरू वाली, उनके बारे में चल रहा है। तो 8वीं अनुसूची इसमें है भाषा, 8वीं अनुसूची, और इसमें क्या है? भाषा। अगर मैं बात करूं भाषा की, तो 14 + 8
जो मैं लिख रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना। ये 14 क्या है, जब संविधान बना, जब हमारा मूल संविधान बन गया, मैंने कल ही बताया था मूल का मतलब क्या है, शुरुआत, जब संविधान बना था, ठीक है। तो मूल संविधान में कितनी थी, ये पूछ लेगा आपसे कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आप बताओगे 14 भाषा थी। मूल संविधान, मूल संविधान कितनी भाषा थी, 14 भाषा। और ये 8 भाषाएं क्या है, बाद में जुड़ी हैं। टोटल मिला के अभी जो वर्तमान की अगर स्थिति में देखूं तो 22 है। ये क्या है, ये है आपकी वर्तमान में। अगर मैं बात करूंगा आपसे, कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जिनको क्या है मान्यता दी गई है, तो वो 22 भाषाएं वर्तमान। कैसे करके जुड़ी हैं ये 8 भाषाएं, अभी हम जानेंगे। देखिए, जैसे मूल संविधान में मैंने बताया कि जब संविधान हमारा लागू हुआ, जैसे पूछा जाए आपसे, कोई पूछ ले, जैसे संविधान पढ़ रहे, अभी इसके बारे में सारी जानकारी जानेंगे। जैसे पूछे संविधान लागू किस दिन हुआ है, तो ध्यान रखना लागू कब हुआ है हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को क्या बना रहे हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये सब जानेंगे इसके बारे में अभी बाद में। देखिए, मूल संविधान में कितनी है, 14 थी, 8 जुड़ गई तो 22 हो गई। अब ये 8 कैसे करके जुड़ी हैं, ये प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि 8 लैंग्वेज कैसे करके जुड़ी है। तो ध्यान रखना, ये पूछे आपसे कि 15वीं लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि 15वीं भाषा कौन सी थी भारतीय संविधान में जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा। तो ध्यान रखना, 21वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, और ये सन भी पूछेगा 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी भाषा है, सिंधी, पंजाब क्षेत्र में बोली जाती सिंधी भाषा, ये जोड़ी गई। ये पूछा जाएगा 15वीं भाषा कौन सी भारतीय संविधान की, सिंधी है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 1967 के द्वारा, ठीक है कि नहीं। 21वां संविधान संशोधन है 1967 में। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। इसके बाद क्या हुआ, 15वीं जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई। तो इसको ऐसे करके याद करेंगे, नमक से याद कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी। नमक, देखिए ना से इसको याद करेंगे, नेपाली, नेपाली, मां से मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनका संविधान संशोधन आप देखेंगे कौन से वाले से, ये वाले ध्यान रखना, ये 15वीं वाली के लिए। और इसके लिए देखेंगे तो एक संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ आपका 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और संविधान संशोधन ध्यान रखें कौन सा, 71वां। अब कुल मिला के कितनी होगी, 15वीं ये थी, 3 ये होगी, तो टोटल हो चुकी अभी 18, ठीक है कि नहीं। अभी रह गई 4। तो पहले इतने को नोट करिए आप, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और इसके आगे की देखते हैं अभी कौन कौन सी है। देखिए जरा, ये देख लिया आपने, आगे देखिए इसका। अब जो बाद में जोड़ी गई वो देखते हैं। देखिए 18 हो चुकी थी, अब देखिए 4 और जुड़ेंगी, तो वो देखेंगे। इसमें मैथिली, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, और एक है आपकी संथाली, संथाली। अब देखिए ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है, तो ध्यान रखेंगे 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, और 2003, ठीक है कि नहीं। इसके द्वारा जोड़ी गई ये 4 लैंग्वेज। तो देखिए 18 थी, 4 और जुड़ गई, तो कितनी होगी कुल मिलाए के 22 लैंग्वेज। तो ये अभी वर्तमान में कितनी है, 22। ये हमने जाना। जैसे 15वीं बात करेगा कब जोड़ी गई है, तो 15वीं जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन 1967, और सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई। और इसके बाद जो जोड़ी गई नमक वाली जो मैंने बताई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, वो कब जोड़ी गई, तो 71वां संविधान संशोधन 1992।
उसके बाद ये 4 जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। ये आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषा। बात क्लियर? अनुसूची 8 आपकी क्लियर होगी। अब देखिए इसके आगे, देखिए अब जोड़ी गई है ये अनुसूचियां। मैंने बताया था मूल संविधान में 8 थी और इसके बाद 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई हैं। तो देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, और ये है भूमि सुधार से या भूमि अधिग्रहण, जो दिखा वहां पे मिले भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार। तो ये कब जोड़ी गई? क्योंकि ये मूल संविधान में थी नहीं, बाद में जोड़ी गई है। तो ये ध्यान रखना, ये जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन। संविधान मैंने अभी बताया था कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950। और इसके बाद पहला ही संविधान संशोधन हो गया कब? 1951 में। पहला ये कब जोड़ी गई है? पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे 1951 में। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो आपकी जोड़ी गई है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची। बात क्लियर है इतनी? अब देखिए इसके आगे, देखेंगे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो ये क्या है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल, दल बदल ये कब जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन और 1985। ये बहुत पूछी जाती, ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन 1985। अब दल बदल क्या है? जैसे देखिए, जैसे मैं यूपी की बात करूं, 403 विधानसभा की सीटों की संख्या, कल मैंने बात करी थी इसमें, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? सदस्य। अब जैसे किसी सदस्य को क्या प्राप्त हुआ? जैसे कोई पार्टी है, बहुमत के लिए क्या चाहिए इसमें? 202। जिसके पास सीटें होंगी, विधायक होंगे, इसका मतलब वो क्या होगी? बहुमत होगा उसके पास, यानी उसकी क्या बनेगी? सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। अब देखिए, जैसे 202 पे बन रही है गवर्नमेंट, जैसे मैं मान ले रहा हूं चुनाव हुए और किसी पार्टी को क्या हुआ? उसको सीटें मिली कितनी? 180। अब उसको कितनी और रहेगी लेने के लिए? तो 22 सीटों की जरूरत है। और दूसरी पार्टी को मान ले रहा हूं मैं 160 है, और बाकी अन्य सीटों, अन्य कोई पार्टी होगी, थर्ड पार्टी, और उसको मिली होंगी ये सीटें। अब ये बताइए, इस पार्टी को, ये मान ले रहे कोई भी पार्टी हो, जैसे बीजेपी, सपा, जिसको भी आप, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट, मैं ए भी कर ले रहा हूं, ये ए पार्टी है और ये क्या आपकी बी पार्टी है। अब देखिए, ए पार्टी को कितनी सीटें और चाहिए गवर्नमेंट के लिए बनाने के लिए? तो राज्यपाल सबसे पहले इसी को क्या करेगा? प्रस्ताव भेजेगा कि आप क्या करिए? बहुमत सिद्ध करिए और सरकार आप बनाइए। तो इसको अभी सीटों की संख्या कितनी? 22 की जरूरत है। पहले क्या होता था इस संविधान संशोधन से पहले? जैसे उसने क्या किया, इसमें से 22 विधायक तोड़े और उसने क्या कर लिया? सरकार बना ली। तो इसके पास भाई बहुमत नहीं था, माने तोड़ लिए, या ऐसे मान लीजिए इसकी सरकार बनी है, कुछ विधायक टूट के दूसरी पार्टी में चले गए। तो इसके बाद ये संविधान संशोधन किया गया कि आप क्या है, आप ऐसी करके पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप चुन के आए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे छोड़ के जाते तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? निरस्त। तो उसके लिए एक नियम बना दिया, 2/3 सदस्य अगर जा रहे हैं, जितने जीत के आए उसमें से, तो आपकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985। नाम ही है उसका दल बदल, यानी आप जिस दल से जीत के आए आप उसी में रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखा होगा आपने सीन, एमपी में अभी हाल ही बात क्या हुआ था, जैसे सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उसके 2/3 सदस्य नहीं गए, तो जितने बाहर निकल के आएंगे उन सबकी क्या हो जाएगी? सदस्यता चली जाएगी। ये ध्यान रखना। लेकिन फिर क्या होता? उपचुनाव होते, दोबारा से जीते जाते तो वो बने रहेंगे विधायक, लेकिन उस टाइम सदस्यता चली जाएगी। ये संबंधित कौन सी अनुसूची से? दल बदल 10वीं अनुसूची से। बात क्लियर है इतनी? अब देखेंगे इसके आगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इतने का। देखिए, अब महत्वपूर्ण है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची।
क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है? पंचायती राज या ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब देखिए जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो एक आर्टिकल रखा गया डीपीएसपी, ये सब जानोगे आप धीरे धीरे करके। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। उनमें एक आर्टिकल रखा गया। डीपीएसपी का सीधा सा मतलब ये है कि जिसमें जो दिए गए जो भी नियम कानून दिए गए वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। उसकी मर्जी होगी राज्य की तो वो लागू करेगा, नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक आर्टिकल रखा गया 40, आर्टिकल 40 रखा गया। और ये आर्टिकल 40 कैसे संबंधित है? ग्राम सभा का गठन या ग्राम पंचायतों का गठन। ये राज्य का कर्तव्य है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा आर्टिकल 40 के तहत। लेकिन ये क्या होता था, मर्जी हुई तो करेगा, नहीं मर्जी हुई तो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। अब इसमें समस्या आ रही तो उन्होंने क्या किया, पंचायतों का या ऐसे कह सकते हो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया गया, ये अनुसूची लेके आए। कौन सी? 11वीं अनुसूची। और उसमें एक जोड़ा गया टॉपिक जिसका नाम था क्या? ग्राम पंचायत। और ये संविधान संशोधन है आपका 73वां, बहुत इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। 73वां संविधान संशोधन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। अब देखिए संविधान संशोधन आया 92 में, लेकिन ये ध्यान रखना और किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायतों से। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची जोड़ी गई है 11वीं। और इसमें क्या किया गया, अगर ये बात करें लागू करने की, लागू की बात करें तो ये किया गया 24 अप्रैल 1993। तो इसलिए 24 अप्रैल को आप ये ध्यान रखोगे कि हम लोग मनाते कौन सा दिवस बनाते, जरा कमेंट करके बताइए। 24 अप्रैल को मनाएंगे कौन सा? पंचायती राज दिवस। ठीक है कि नहीं? पंचायती राज दिवस। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो ध्यान रखना ये लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993। अगर पहली बार चुनाव की बात करें, पहली बार चुनाव तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में हुए थे 1994। अगर मैं पहले ऐसे करके पूछा जाए आपसे कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 92वां संविधान संशोधन लागू 93 में। उसके द्वारा पहली बार चुनाव अगर कहां हुए हैं तो आप ध्यान रखेंगे कहां हुए? एमपी में हुए। कब? 1994 में। बात ठीक है कि नहीं? इसमें अगर विषय की बात करें, कितने विषय रखे गए थे? विषय, तो विषय ध्यान रखेंगे आप 29 विषय थे, यानी कि अलग अलग विषय दे दिए गए ग्राम पंचायतों के लिए अलग से। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखते। देखिए अब इसके बाद क्या है, ये आप पढ़ चुके। अब देखिए इसमें लास्ट अनुसूची है, इसमें 12वीं अनुसूची, 12वें या 12वीं लिख लो, 12वीं अनुसूची। और इसमें क्या किया गया, जैसे 11वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित थी? पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन से। ये संबंधित है नगर पंचायत से या नगर पालिका से, नगर पालिका या नगर पंचायत कह सकते हैं आप। ठीक है कि नहीं? अब इसमें क्या किया गया, ये संविधान, वो 73वां संविधान संशोधन एक ही साल में आए हैं, दोनों साथ में। ये है आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और ये सन कौन सा है? 1992 का। बात क्लियर है कि नहीं? साथ में ही आए हैं दोनों। और ये किससे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित है 12वीं अनुसूची। इसका संविधान संशोधन ही पूछा जाता है, बाकी ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये पूछा जाएगा भारत में नगर पंचायतों की स्थापना किस अनुसूची के तहत है, तो आप बताएंगे कौन सी? 12वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। और ये भी लागू कब हुई है? लागू ये भी कब हुई है? 93 में, 1993। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो आज आपने क्या पढ़ा है? अनुसूचियों के बारे में जानकारी ली थोड़ी थोड़ी करके, सारी अनुसूचियां आपने पढ़ ली। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 7 अनुसूचियों तक पढ़ा था, आज हमने पूरा अनुसूची कंप्लीट कर ली। अब ऐसे करके धीरे धीरे करके
हम क्या करेंगे, पूरे संविधान को कवर करेंगे, ठीक है कि नहीं। एक एक टॉपिक बहुत विस्तार से समझेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अगर समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करेंगे, इतना तो आप करेंगे ही, ठीक है कि नहीं। और देखिए, और बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, धीरे धीरे करके हम लोग क्या है, लाइव भी आना शुरू होंगे, धीरे का क्या करेंगे, लाइव भी आएंगे और भी मजा आएगा। अभी मैं फोकस कर रहा हूं थोड़ा पढ़ाने पे, बाकी उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ने तो फिर एंजॉय करते हुए और पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो और लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।